बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस साल रमज़ान अल मुबारक में हरम शरीफ में मक्कातुल मुकर्रमा में सारे रश के रिकॉर्ड टूट गए। हज का रश तो अब एक बराए नाम ही रह गया है। 27वीं रात का ये जो आप रश देख रहे हैं मक्कातुल मुकर्रमा में, इसने लोगों को हैरान कर दिया। नाज़रीन, आप यकीन करेंगे कि हरम शरीफ में तो दाखिला तो बहुत दूर की बात है, लोगों ने बाहर दूर सड़कों पर ही नमाज तरावी भी अदा की और वहीं पर क़यामुल लैल भी पढ़ी, और 27वीं रात की ज़्यादातर इबादत वो दूर ही से कर सके। इसलिए कि नाज़रीन, हरम शरीफ इतना फुल हो चुका था कि आप यकीन नहीं करेंगे कि इस फुटेज में देख लीजिए आप इस तरफ कि कहाँ पर हरम शरीफ है, कहाँ पर वो क्लॉक टावर है, और ये लोग कहाँ से खड़े होकर इबादत कर रहे हैं, और नीचे लोगों का रश देख लीजिए। जी नाज़रीन, ये सेकंड रिंग रोड कहलाती है मक्कातुल मुकरमा की, और जो कि कितनी दूर है, और यहाँ से कम 2-3 किलोमीटर दूर है हरम शरीफ क्लॉक टावर। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि सब लोग कहाँ पर हैं, सड़कों पर ही हैं। खैर, ये पूरा एरिया मक्कातुल मुकरमा का ही आता है जहाँ भी आप नमाज अदा करें। लेकिन नाज़रीन, जो एक रूहानियत होती है कि जब आप नमाज अदा कर रहे हों, जब आप क़यामुल लैल पढ़ रहे हों, तरावी पढ़ रहे हों, और सामने जब खाना काबा दिखाई देता है, तो वो रूहानियत और वो मज़ा कुछ और ही होता है। बेसिकली ऐसा ही है कि नहीं? क्या आप मुझसे इत्तफ़ाक़ करते हैं? लेकिन नाज़रीन, आप उन बंदों के मुतालिक सोचिए कि जो इस रोज़ मक्कातुल मुकरमा में पहुँचे, और जब उनको बताया गया कि आप हरम शरीफ के करीब भी नहीं आ सकते क्योंकि वो फुल हो चुका है। इतने ज़्यादा सिक्योरिटी वाले पुलिस वाले थे कि उन्होंने लोगों को आगे जाने ही नहीं दिया, इसलिए कि आगे गुंजाइश ही नहीं थी। हरम शरीफ में कौन लोग दाखिल हो पाए? जी नाज़रीन, जो कि ज़ोहर की नमाज में ही वहाँ ठहरे रह गए थे। जिन्होंने इशा और मगरिब का क्या इंतज़ार करना था, ज़ोहर में गए थे और उसके बाद फिर वो फजर पढ़ कर वापस आए हैं। नाज़रीन, मुझे भी अपना तजर्बा जो है वो मुझे याद है। 27वीं रात को मैं जब तवाफ़ कर रहा था तो अभी 2 ही चक्कर नीचे लगाए थे कि मुझे मालूम था कि सुबह फजर तक मैं 7 चक्कर मुकम्मल नहीं कर पाऊँगा, तो उम्रा कैसे मुकम्मल होगा। तो यकीन करें, मैं 2 चक्कर नीचे के छोड़ के मैं ऊपर छत पे चला गया था और वहाँ 5 चक्कर लगाए और बाद में 7 चक्कर सही के। तो वो फिर भी यानी कि ऐसे लग रहा था कि एक एक कदम पता नहीं कितना भारी है। तो नाज़रीन, बहुत थका देने वाला ये मतलब जो इबादत होती है 27वीं रात की, लेकिन इंसान सारी उम्र इसको याद भी रखता है कि ये कितनी बड़ी इबादत हुई। तो नाज़रीन, वो लोग जो इस वक्त खाना काबा के करीब होते हैं 27वीं रात को, जब इशा अदा हो रही होती है, तो वो अपने आप पे बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, खुश होते हैं। और बाकी जो गलियों में ये जो आप सारे मनाज़र देख रहे हैं गलियों में अदा कर रहे हैं, वो भी ज़ाहिर है कि ये सोच के कि चलें अगली नमाज हम हरम शरीफ के अंदर अदा कर लेंगे, और फिर यही सोचते हैं कि हम जल्दी क्यों नहीं निकले। बहुत बड़ी तादाद थी। अगर आप कहें तो ये कितने मिलियन थे, अभी कोई हुकूमत भी कासर है टोटल बताने से। लेकिन नाज़रीन, आप जो मनाज़र देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि पूरी दुनिया उमड़ कर मक्कातुल मुकरमा पहुंच गई, और इतने ज़्यादा लोग, और इतने ज़्यादा लोग जब हो जाते हैं तो आमीन भी हो जाती है, और सब के सब दुआ कर रहे होते हैं। तो हमारी दुआ तो यही है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलम इस्लाम पे अपना ख़ास करम करे।